घने जंगल में लाडो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। लाडो चिड़िया का पति नहीं था, तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी लाडो के नन्हे से कंधों पर थी। एक दिन जंगल में एक आइसक्रीम वाला आता है। जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे अपनी अपनी माँ से पैसे लेकर आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। चुन्नू मुन्नू भी बाहर से उड़कर चिड़िया के पास आते हैं और अपनी माँ से पैसे मांगते हैं। माँ, हमें भी आइसक्रीम खाना है, हमें भी पैसे दो। लाडो चिड़िया के पास अपने बच्चे को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं बच्चों, इतनी ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते हैं। पर माँ, बाकी के सभी छोटे चिड़ियाएं तो आइसक्रीम खा रही हैं। उनकी माँ ने तो उनको नहीं रोका आइसक्रीम खाने से, आप क्यों हमें रोक रही हो? तभी कालू कौआ वहाँ आ जाता है। अरे लाडो, क्यों तुम इन बेचारे नन्हे बच्चों को आइसक्रीम खाने से रोक रही हो? अभी इतनी ठंड भी नहीं आई है कि तुम बच्चों को आइसक्रीम नहीं दे रही हो। अरे नहीं कालू भाई, बात सिर्फ ठंड की नहीं है। मैं कई महीनों से काम पर नहीं गई हूँ और अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। मैं बहुत मुश्किल से अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तो लाडो बहन, तुम काम पर क्यों नहीं जाती हो? अरे कालू भाई, आपको तो पता ही है ना, चुन्नू मुन्नू अभी बहुत छोटे हैं। मैं उनको अकेले इस घोंसले में छोड़कर कैसे काम पर जा सकती हूँ? और हमारे इस घने काले जंगल में शिकारी जानवर घूमते रहते हैं। मैं कैसे अपने इन दो नन्हे जान के टुकड़ों को छोड़कर काम पर जाऊं? ये सुनकर कालू कौआ बहुत दुखी होता है। अरे चुन्नू मुन्नू बेटा, इधर आओ दोनों। ये लो पैसे और जाओ दोनों आइसक्रीम खा कर आओ। थैंक यू कालू अंकल। और दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। तभी एक दिन जंगल में ठंड बढ़ने लगती है। लाडो और बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। माँ देखो, बाहर बर्फ पड़ रही है और हवा भी कितनी तेज चल रही है। हाँ बच्चों, तुम दोनों अब से मौसम के सही होने तक घोंसलों में ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, हम आपसे बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तभी मीनू मौसी आकर गेट खटखटाने लगती हैं। अरे मौसी, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों घूम रही हो? अरे लाडो बेटी, क्या बताऊं मैं अब, बर्फ और हवा से मेरे घर की छत टूट गई है। अब मेरा घर रहने लायक नहीं बचा है। क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रह सकती हूँ? क्यों नहीं मौसी, ये भी तो आपका ही घर है। आप यहाँ जब तक चाहो आराम से रह सकती हो। जीती रहो लाडो बेटा, तुमने इस गरीब बूढ़ी चिड़िया की मदद की। भगवान तुमको खुश रखे। कुछ समय बाद मौसम साफ हो जाता है। मीनू मौसी, क्या आप चुन्नू मुन्नू का थोड़ी देर ध्यान रखेंगी? मैं बाहर से कुछ खाने का ढूंढ कर लाती हूँ। ये भी कोई पूछने वाली बात है लाडो, तुम जाओ,
मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मीनू मौसी के आने से लाडो अब बेफिक्र हो गई और कुछ समय बाद लाडो कुछ फल लेकर अपने घर वापस लौटी। वाह माँ, आप हमारे लिए इतने सारे फल लेकर आई हो। हाँ बच्चों, मीनू मौसी के कारण मुझे तुम दोनों की कोई चिंता नहीं हुई और मैं दूर ऊंचे पहाड़ी से हम सबके लिए ताजे फल लाई हूँ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लाडो चिड़िया दूर ऊंची पहाड़ियों से ऐसे ही ताजे फल लाती रही। उसे अब बच्चों के अकेले होने की फिक्र जो नहीं थी। मीनू मौसी भी बच्चों का खूब ख्याल रखती थी। एक दिन लाडो ने मीनू मौसी से कहा, मौसी, आप बूढ़ी और अकेली हो, क्यों ना अब से आप हमारे साथ ही रहो। आपके यहाँ होने से मैं काम पर भी जा सकूंगी और मुझे मेरे चुन्नू मुन्नू की कोई फिक्र भी नहीं होगी। अरे लाडो बेटा, इस बेचारी बुढ़िया का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे तुम लोगों के साथ रहने से एक परिवार मिलेगा। इससे ज्यादा इस बुढ़िया को और क्या चाहिए। इसके बाद लाडो, चुन्नू मुन्नू और मीनू मौसी चारों एक परिवार की तरह रहने लग गए।